हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेट्स सी द स्टेटमेंट। अ कंपाउंड मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू 246 हैज द फॉलोइंग डेटा। एलिमेंट दे रखा है, परसेंटेज कंपोजिशन एंड रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। तीन पार्ट में टेबल बनी हुई है। पहले पार्ट में एलिमेंट ए बी सी डी है। परसेंटेज कंपोजिशन ए का परसेंटेज कंपोजिशन 9.76 है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 0.406। बी के परसेंटेज कंपोजिशन दे रखा 13.01 एंड रिलेटिव नंबर ऑफ एटम 0.406। सी 26 परसेंटेज कंपोजिशन 26.01 एंड रिलेटिव नंबर ऑफ एटम 1.625 एंड डी 51.22 परसेंटेज कंपोजिशन एंड रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स 2.846। ये डेटा दे रखा है। इस डेटा के बेसिस पे आपको यूज करके आपको फाइंड आउट करना है एटॉमिक, पहला ए पार्ट फाइंड आउट करना है एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट एबीसीडी। एबीसीडी जो एलिमेंट है इनका एटॉमिक मास फाइंड आउट करना है। बी पार्ट में आपको सब फाइंड आउट करना है, सिंपल रेशियो फाइंड आउट करना है। और सी पार्ट में आपको फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। सो बेसिकली दीज आर द थ्री क्वेश्चन व्हिच आर बेस्ड ऑन द दिस टेबल। लेट्स सी द सॉल्यूशन स्टूडेंट्स। तो पहला पार्ट लगाएंगे। इसमें क्या है? पहला पार्ट टू कैलकुलेशन ऑफ द एटॉमिक मासेस। सिंपली पहला पार्ट क्या है? टू कैलकुलेट द एटॉमिक मासेस। ए पार्ट क्या है सॉल्यूशन में? टू कैलकुलेट एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस कैलकुलेट करने का फार्मूला क्या आएगा? सिंपली यहां पर एक फार्मूला अप्लाइड होगा, जो उस फार्मूले के बेसिस पे आपको एटॉमिक मास निकालना है। लेट्स सी द स्टेटमेंट। फार्मूला क्या है? रिलेटिव नंबर ऑफ एटम। एक फार्मूला होता है रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स इक्वल टू फार्मूला होता है। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम फार्मूला होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम इक्वल टू होता है परसेंटेज ऑफ एलिमेंट एंड डिवाइडेड बाई एटॉमिक मास। और सिंपली आप कह सकते हो एटॉमिक मास इक्वल टू हो जाएगा परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाई रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। So by using this formula we will calculate the atomic mass of the A, B, C, D. Let's see. तो atomic mass of A इक्वल टू क्या हो जाएगा? परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ए कितना दे रखा है? 9.76 डिवाइडेड बाई रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कितने दे रखे थे? 0.406। इसको आप डिवाइड करोगे यू विल गेट 24। एटॉमिक मास ऑफ बी इक्वल टू परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ बी कितना था? 13.01 एंड रिलेटिव नंबर ऑफ एटम कितने हैं? 0.406। इसको आप डिवाइड करोगे तो यू विल गेट सिंपली 32। कितना आएगा? 32। एंड एटॉमिक मास ऑफ सी का क्या हो जाएगा? एलिमेंट सी का एटॉमिक मास जो होगा वो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ सी कितना दे रखा है? सी का 26.01 एंड रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कितने दे रखे हैं? 1.625। तो ये आ जाएगा, सिंपली डिवाइड करने के बाद ये आ जाएगा 16। एंड एटॉमिक मास ऑफ डी का एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? रिलेटिव परसेंटेज ऑफ एलिमेंट डी 51.22 डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ एटम्स 2.846। इसको डिवाइड करने को जो आंसर आएगा सिंपली आएगा 18 आएगा। कितना आएगा? सिंपली 18 आएगा। तो होप दीज आर द सिंपली एटॉमिक मासेस ऑफ द एलिमेंट ABCD। क्या रखा आपने? परसेंटेज कंपोजिशन रखा, डिवाइड किया रिलेटिव नंबर ऑफ एटम से। डिवाइड करेंगे यहाँ 24 आएगा। बी का परसेंटेज कंपोजिशन 13.01 है तो यहाँ 32 आ गया। ऐसे आप कर लेंगे। तो यहाँ पर बेसिकली आ गया ए पार्ट सॉल्व हो गया। नाउ वी विल सॉल्व द बी पार्ट। बी पार्ट में क्या बोला है? बी पार्ट में बेटा ये बताया है कि टू कैलकुलेट द सिंपल रेशियो ऑफ एटम्स। बी पार्ट क्या करेंगे? टू कैलकुलेट
to calculate the simple ratio to calculate the simple ratio of atoms. सिंपली एटम्स का सिंपल रेशियो क्या होगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, टेबल बनाएंगे. टेबल क्या होगा, यहाँ पर सिंपली क्या है, एक टेबल बनेगी. यहाँ पर लेंगे एलिमेंट, क्या लेंगे, एलिमेंट ले लेंगे. और यहाँ पर क्या रखेंगे, सिंपली रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स. एंड थर्ड टेबल बनेगी सिंपल एटॉमिक रेशियो. तो एलिमेंट क्या है, ए है, बी है, सी है, डी. रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम्स कितने दे रखे हैं, इसका ए और बी का 0.406, बी का भी 0.406 है, एंड सी का कितना दे रखा है, सिंपली 1.625 दे रखा है, और डी का कितना रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम दे रखा है, सिंपली 2.846 दे रखा है. सो दिस डेटा इज गिवन इन द क्वेश्चन. ये डेटा हमने कहाँ से उठाया, क्वेश्चन में दे रखा था. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखेंगे हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम. देखो सिंपल एटॉमिक रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम सबसे कम किसके हैं, ए के हैं, बी के भी उतने ही हैं. तो जिसका रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम सबसे कम होता है उसी से सभी में क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे. तो मतलब ए कैन फाइंड आउट करने के लिए 0.06 डिवाइड करेंगे किससे, इसी स्मॉल नंबर से करेंगे 0.06. तो यहाँ पर आ जाएगा 1. बी का फाइंड आउट करिए, ए का है, बी का फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम 0.06 डिवाइड करेंगे सबसे स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पर भी 1 आएगा. ये आपका सी का निकालने के लिए क्या करेंगे, 1.625 डिवाइड करेंगे आपका पॉइंट स्मॉलेस्ट है, इक्वल टू यू विल गेट सिंपली आफ्टर डिवाइडिंग यू विल गेट दैट 4 यहाँ पर आ जाएगा. 4 4 जा कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16. और डी का निकालने के लिए क्या हो जाएगा, 2.8846. दीज आर द रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम. इसको डिवाइड करेंगे 0.406, यू विल गेट आंसर दैट इज 7. तो यहाँ पर रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम जो आए, क्या करना है, रिलेटिव नंबर ऑफ आइटम जो सबसे कम है उसी से सभी में क्या करना, डिवाइड कर देना है. तो सिंपल एटॉमिक रेशियो आ जाएगा. अब ए के आइटम कितने आए, 1, बी के कितने आए, सिंपली 1, सी के कितने आए 4, और डी के कितने आए 7. तो यहाँ पर इंपीरिकल फार्मूला जो आएगा, सिंपली क्या देखेंगे, इंपीरिकल फार्मूला क्या बनेगा. तो इंपीरिकल फार्मूला जो बनेगा, इंपीरिकल फार्मूला वो क्या हो जाएगा, A1 B1 C4 D7, और सिंपली क्या हो जाएगा, AB C4 D7. तो इंपीरिकल फार्मूला आ जाएगा, क्या हो जाएगा, इंपीरिकल फार्मूला. और इंपीरिकल फार्मूला मास क्या आ जाएगा, इंपीरिकल फार्मूला मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ए कितना आया था, ए सिंपली आया है 24, ए प्लस बी प्लस 4c प्लस डी कितना है 7d. यहाँ ए कितना है 24 प्लस बी कितना आया था, बी आया बेसिकली 32 ग्राम, 32, और सी कितना आया है, सी का जो आया है वो 16 आया है, तो 16, और प्लस डी का कितना आया है 18. इस सबको ऐड करोगे आएगा 246 ग्राम. तो इंपीरिकल फार्मूला जो आएगा AB C4 एंड D7, इंपीरिकल फार्मूला मास जो आएगा 246 ग्राम. अब हमको इस डेटा को यूज करके सी पार्ट निकालना है. क्या निकालना है, सी पार्ट. सी पार्ट में क्या कह रहा है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर फार्मूला. तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू होता है, क्या होता है, n इंटू इंपीरिकल फार्मूला, n इंटू इंपीरिकल फार्मूला होता है. ये फार्मूला आपको, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू n इंटू इंपीरिकल फार्मूला. n इक्वल टू क्या होता है, मॉलिक्यूलर मास अपॉन इंपीरिकल फार्मूला मास. इंपीरिकल फार्मूला मास. तो यहाँ पर n इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास 246 ग्राम है, और इंपीरिकल फार्मूला मास भी ये आपका 46. तो यहाँ n की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1. तो यहाँ पर सिंपली मॉलिक्यूलर फार्मूला जो आएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू आ जाएगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल टू 1 इंटू AB C4D7
7. So simply ABC4D7. This will be the molecular formula. So hope you got the concept. कहीं पर confusion आएगी बेटा आप कमेंट सेंड करेंगे, I will give the reply. Thank you. Have a good day.